जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। कि मैंने मनुष्य शरीर बहुत दिन के बाद क्यों दिया। असली बात तो यह है कि जब से ये जीवात्मा यहाँ से लाई गई और कर्मों के पाप उन बंधनों में बांध ली, तब से अभी तक आपने इस जीवात्मा को भगवान के पास नहीं पहुंचा पाया। आपने बहुत से मित्र, परिवार में बहुत बच्चे, पति और पत्नी, भाई और बंधु, दोस्त और मित्र और तमाम धन और दौलत, मकान, जमीन, राज और पाठ, इनसे बहुत प्रेम किया, मोहब्बत की, इनको अपना आपने साथी बनाया। लेकिन ये सब जितने भी आपने दुनिया में साथी अपने दोस्त और मित्र बनाए, ये सब अंत में धोखा दे जाएंगे। फिर जरूरत पड़ती है कि उन्हीं महात्माओं को हमने सब देख लिया, भाई, परिवार, पति, पत्नी, राजपाट, धन दौलत, मकान, जमीन, इन सब चीजों को हमने इस्तेमाल करके काम में लाकर, खाकर, देखकर, सुनकर, सब कुछ पैर कर देख लिया, इनमें कुछ नहीं। फिर महात्माओं की खोज आपको करनी पड़ती है। अंतिम गत्वा आपको अपना साथी, संगी, दोस्त, मित्र, इधर का उधर का, उसी महान आत्मा को बनाना पड़ेगा। उसकी खोज और तलाश इस दुनिया में आपको करनी पड़ेगी। यदि आपके अच्छे विचार और तरफ लगन और प्यास और भूख लगी, तब तो वो महान आत्माएं आपको मिल जाएगी, नहीं तो आपका जीवन इस मित्रता से भी खाली जाएगा। और जिनको आपने मित्र बनाया, ये सब आपको यानी रहते हुए धोखा दे जाएंगे और जाते वक्त में तो धोखा देते ही। तो मानव मात्र को परमात्मा ने अधिकार दिया, दो अधिकार दे दिए, एक अच्छे काम के, एक बुरे काम के। और वो इंद्रियों के द्वारा अच्छा बुरा, आंख से अच्छा देखो बुरा, कान से अच्छा सुनो बुरा, वाणी से अच्छा बोलो बुरा, बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा। भगवान की तरफ से तो कोई रोक टोक और बंधन है नहीं। उसने तो आपको जमीन पर, इस पृथ्वी पर, भूमंडल पर काम करने के लिए स्वतंत्र अधिकार दे दिया। उसने कोई अपने हाथ में बंधन नहीं रखा। जब इतना बड़ा अधिकार नर नारी, बच्चे बच्चियों को जन्मजात का मिल गया, तो हम लोगों को ये बात तो सोच ही लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको बुद्धि दी है भूत भविष्य वर्तमान को सोचने के लिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बुरे को छोड़ दीजिए, अच्छे रास्ते पर चलो। मोहब्बत करो, प्यार करो, सेवा करो, आदर करो, किसी को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, ये सब काम, सत्य बोलो, हृदय में दया रहम होना चाहिए। ये काम तो मानवता के, जो मानव धर्म है, उसको हम सबको अपनाना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में ये मानव धर्म सभी समाप्त हो गए, अब ये कुछ रह नहीं गया। तो बाबा जी आपको साधु बनाने नहीं आए, ऐसा कभी मत समझना कि आपका घर बार छुड़ाएंगे और साधु बनाएंगे, खाना छुड़ा देंगे, कपड़े छुड़ा देंगे, कामकाज नहीं। हमको इसकी जरूरत क्या है। ये जरूर आपको बताने आए कि जो आपको ड्यूटी काम करने की दी, वो खेती का काम हो, दुकान का काम हो, दफ्तर का काम, ईमानदारी और मेहनत सब जगह चाहिए। घर में बच्चा ईमानदारी मेहनत नहीं करेगा 2 दिन नहीं रह सकता, पत्नी काम नहीं करेगी 2 दिन नहीं रह सकती, पति काम नहीं करेगा तो पत्नी निकाल देगी, भाई बंद काम नहीं करेंगे तो वो निकाल देंगे, कारखाने में कोई मेहनत ईमानदारी नहीं करेगा तो वो ईमानदारी घर से लेकर समाज में, देश में सब जगह चाहिए। दिन में काम करो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, जो कुछ भी लेकर आओ, कपड़े पहनो, अनाज, सब्जी, फल, दूध, इनको सबको खूब अच्छी तरह खाओ। बाबा जी तो आपको मना नहीं करते, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिला दो। आए गए अतिथि का सत्कार करो, शाम को जब आए तो बच्चों की सेवा करो। जो आपको ड्यूटी, छोटे छोटे बच्चे जो घर में, उनकी आप सेवा कीजिए, देखभाल कीजिए कि कपड़ा नहीं है, कि खाना नहीं खाया कि नहीं खाया, जो कुछ भी उनको तकलीफ, बच्चों को उनकी संभाल कीजिए। ये 2 धर्म, 2 ड्यूटियां गृहस्थ आश्रम में जो आपको ऋषियों मुनियों में, रामायण, गीता, भागवत, वेदों, शास्त्रों ने आपको दे दिए, उसको पूरा करो। तो ये 2 ही काम पूरे आपके लिए नहीं है, 2 काम तो ये आपको दिए ही गए, ये करना ही पड़ेगा। रोके करो या हाथ से करो, या मार खा के गाली गलोच ये खाओ या दो किसी को, लेकिन प्रेम और प्यार मोहब्बत से अगर आप सेवा कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो सेवा तो आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए तो आप हट नहीं सकते हो।
और इतनी बात, ये काम काफी नहीं। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा। कोई महात्मा, अनुभवी, ज्ञानी, तत्वदर्शी, जिन्होंने भगवान को पाया, दर्शन किए, अब भी करते, आगे भी करेंगे, दर्शन करा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, पापों को धो सकते हैं, ज्ञान रूपी अग्नि को जला सकते हैं, आग को खोल सकते हैं, ऐसी कोई विभूतियों की महान आत्माओं की आप तलाश करें। वो जब मिल जाए तो उनसे आप पूछ लो। क्या करो आप, आधा घंटा 20 मिनट भगवान का सच्चा भजन, बस यही आपके काम आएगा जो आधे घंटे का। बाकी दुनिया में जितना भी अरब खरब सोना चांदी हीरे जवाहरात जमीन मकान और तमाम चीजें घर में रखो, बस यही आधे घंटे का भगवान का भजन, ये तो काम आएगा, यही धन। और आप बाकी कुछ काम आने वाला, क्यों काम आने वाला नहीं? कि मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है। सीधी बात को समझो मोटी, मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है। मकान मालिक ने थोड़े दिन के लिए आपको दे दिया, इसलिए दिया है कि ये साधन धाम बोझ का द्वारा इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा, इसी में रास्ता है, उसको जगाओ और उसी रास्ते से निकालकर भगवान के पास मरने के पहले पहुंचा दो। तो मनुष्य शरीर एक किराए का मकान उसने थोड़े दिन के लिए दिया। उसके लिए बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि भेजे कि जाओ इनको बता दो कि मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है, इनको मैंने इसलिए दिया है कि अब की बार जीवात्मा को जगा के उसके पास पहुंचा दो। क्यों पहुंचा दो? कि जन्म मरण की पीड़ा, 84 4 खानों 84 लक्ष्य योनियों के कारागारों का चक्कर और नरकों की यातनाओं से छुटकारा हो जाए, ये जीवात्माएं बच जाए और जो इन्होंने कर्म किए हैं उसकी धुलाई हो जाए, क्षमा कर दी जाए। तो इसलिए मैंने तुमको मनुष्य शरीर दिया, लेकिन आपने तो कोई ध्यान दिया नहीं। दिन में काम, रात को आए सो गए, दिन में काम, दिन तो धंधे में गया, रात गई सोए। हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदले जाए। मानव जीवन ऐसे तो मिलता नहीं है। 10,000 बरस तक आप उल्टे टंगे रहो, तपस्या करो और आपकी हड्डी हड्डी सूख जाए, लेकिन तब भी मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, साधारण नहीं मिलता। इसलिए दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा। आधा घंटा भजन करते थे, वो भी चला गया, वो भी कुछ नहीं किया। अब मनुष्य शरीर किराए का मकान मकान मालिक ने दिया। जब समय पूरा हुआ तो फौरन आ गए। उन्होंने कहा जाओ सिपाहियों मकान खाली करा। तो फौरन सिपाही दौड़ के आएंगे, आवाज लगाएंगे जोर से, और घर वाले को किसी को सुनाई नहीं देगी। जिसका मकान खाली करना उसी को सुनाई देगा। वो उनकी आवाज को सुनकर के घबरा जाएगा कि ये कहाँ से आवाज आई। ऐसी तो मैंने कभी आवाज नहीं सुनी थी कि मेरे नाम से मुझे पुकार रहे, खाली करो, तैयार हो जाओ, खाली करो मकान, खाली करो मकान, खाली करो। बड़ी भयंकर आवाज। वो उनकी तरफ देखेगा, शकल और सूरत इतनी डरावनी भयानक कि देख करके खून का पानी 1 मिनट कहेगा खाली करो, 1 मिनट के अंदर। तो वो सिपाही क्या करेंगे? मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को शरीर से निकाल कर बाहर। अब 3 बातें हो गई कि जीवात्मा को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को निकाल के तो इधर किया, ये शरीर जमीन पर जोर से गिरा, इसको आपने फौरन कपड़े से डाल दिया, उड़ा दिया, ढक दिया, और फिर जो कुछ भी आपने अरब खरब जो कुछ जमा किया है, आपने सोना चांदी हीरे जवाहरात मकान जमीन जो कुछ हो वो ये रखा। शरीर